नोट से वोट खरीदने का शोर नून लीग और पीपल्स पार्टी में ठन गई। यानी 127 नून लीग और पीपल्स पार्टी का सियासी अखाड़ा बन गया। अता तारड़ का पीपल्स पार्टी के दफ्तर पर धावा, जाले सीख पा। शहला रजा ने तनकीद के तीर की बारिश कर दी। कहा असेंबली में गंदे इशारों के लिए मशहूर अता तारड़ गंदी हरकतों पर उतर आए। अवाम इनकी तस्वीर पर स्याही फेंक रहे थे तो ये उनकी अपने कर्मों का नतीजा है। जुल्फिकार बदर बोले, नून लीग ने हमारे दफ्तर पर असलहे के जोर पर हमला किया। क्या पूरे मुल्क में कानून नून लीग के लिए है? बैरिस्टर आमिर हसन बोले, नून लीग के किसी कारकुन ने गुंडागर्दी की तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। हमने तो मौके से चीजें बरामद की हैं, पैसे बरामद किए हैं, हमने मुकद्दस किताबें बरामद की हैं। वोटों की खरीदो फरोख्त किसी सूरत इसकी इजाजत नहीं हो सकती। मुझे खुद जाना पड़ा कैमरे लेके। मैं आपको यहाँ पे बदमाशी नहीं करने दूंगा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, ना मैं आपको यहाँ पे मनमानी करने दूंगा, ना जिदबाजी करने दूंगा। वोटों की चोरी पर खामोश नहीं बैठेंगे। लीगी रहनुमा अता तारड़ का पीपल्स पार्टी पर जवाबी वार। कहा इनके दफ्तर से नोट गिनने वाली मशीन मिली। पीपल्स पार्टी ने 50 से 60 हजार वोट खरीदने का प्लान किया। लाहौर में पीपल्स पार्टी का वोट बैंक मौजूद नहीं। वोट हासिल करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। इलेक्शन कमीशन ने पीपल्स पार्टी के लाहौर दफ्तर पर हमले का नोटिस दे दिया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब और सूबाई इलेक्शन कमिश्नर को मरासला रिपोर्ट तलब कर ली। पीपल्स पार्टी के दफ्तर पर हमला, सेनेटर ताज हैदर की जानिब से अता तारड़ के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई। बदतरीन धांधली के जरिए और जादू मंत्र के जरिए जो हुकूमत आई, उसने क्या क्या नारे लगाए थे, क्या क्या इल्ज़ामात लगाए थे। जहाँ पर करप्शन हो वो हुक्मरान चोर होता है, करप्ट होता है। शहबाज शरीफ ने पीटीआई के दौर को जादू मंतर से आने वाली हुकूमत कह दिया। बोले 2018 में बदतरीन धांधली और जादू मंतर से बदतरीन हुकूमत आई। 1 करोड़ घर बनाने का दावा करने वालों ने एक ईंट नहीं लगाई। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट के मुताबिक नवाज के दौर में करप्शन इंडेक्स 117 था, जो सादिक और अमीन के दौर में बढ़कर 140 पर पहुंच गया। पीपल्स पार्टी को नोट से वोट खरीदने का ताना भी दे दिया। कहा बिलावल का हक है, जहां से चाहे इलेक्शन लड़े, पैसे बांट कर वोट लेना वोट की तौहीन है। वो इलेक्शन लाहौर से लड़ें, वो मियाँ वाली से लड़ें, कराची से लड़ें, उनका हक है। कोयटा से लड़ें, पेशावर से, उनका हक है। लेकिन मैं उनकी बात नहीं कर रहा। जहाँ कहीं भी अगर पैसे बांट कर और शनाख्ती कार्ड वो रखे जा रहे हैं, वो वोट की बदतरीन तौहीन है। मेरे मेहरबान कई हफ्तों से तकरार से कह रहे हैं कि मुनाजरा होना चाहिए, मुनाजरा होना चाहिए, और मैं तकरार से कह रहा था कि मवाजना होना चाहिए। मुनाजरा भी हो जाएगा, कल मवाजना हो। कल कराची में ठाठे मारतबा समंदर पानी में जिस तरह एक तबाही का मंजर पेश कर रहा था, अब मुझे बताएं कि मेरे मेहरबान जो मुनाजरे की बात करते थे, कल मवाजना हुआ कि नहीं हुआ? शहबाज शरीफ का मौके पर चौका। कराची में बारिश के बाद सड़कों पर पानी जमा देखा तो नून लीग के सदर ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी को मुनाजरे का चैलेंज याद दिला दिया। बोले बिलावल साहब, कराची की बारिश ने हमारा मुआवजा कर दिया। बारिशी पानी का ठाठे मारता समंदर तबाही का मंजर पेश कर रहा था। माएँ बहनें गाड़ियों में बेयारो मददगार फंसी रहीं। अब बताएं, मुआवजा हुआ या नहीं? कराची में वक्फे से बारिश, हर तरफ पानी ही पानी। रात की बारिश का पानी निकला ना था कि फिर बारिश हो गई। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। नदी नालों में तुगयानी। नॉर्थ नाजिमाबाद के DA चौरंगी पर जमीन धंस गई। शाहराह फैसल से कोरंगी सनती एरिया को मिलाने वाली EBM कॉजवे बंद होने का खदशा। गाड़ियां, मोटरसाइकिलें और ग्रीन लाइन का ट्रैक ज़ेर-ए-आब। ट्रैफिक का निज़ाम बुरी तरह मुतासर। जिना अस्पताल में पानी दाखिल। एयरपोर्ट की छत भी टपक पड़ी। बारिश और ऑपरेशन वजूहात के बायस
20 परवाजें मनसूख। डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का आज होने वाला दाखिला टेस्ट मुलतवी। इंतखाबी मार्के से कबल आखिरी संडे आम इंतखाबात में सिर्फ 4 रोज सियासी उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम जोरों पर। गलियों और बाजारों में पैना फ्लैक्स की बहार। इलेक्शन दफातर कारकुनों की सरगर्मियों का मरकज बन गए। कराची में एक ही गली में तमाम पार्टियों के इंतखाबी दफातर। कारकुनों का जोश और खरोश उरूज पर। सियासतदानों की घर घर जाकर वोट की अपील। पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम मजीद तेज। आसिफ जरदारी चकवाल की तहसील तलाकंग में जलसे से खिताब करेंगे। बिलावल भुट्टो हैदराबाद में जयालों का लहू गरमाएंगे। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ग्राउंड में तैयारियां मुकम्मल। कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी। आसिफा भुट्टो की जनूबी पंजाब में एंट्री। नवाजाबाद में जलसे से खिताब करेंगी। इंतखाबात करीब आते ही जलसों की बहार। मरी में खराब मौसम के बायस नून लीग का जलसा कल तक मुलतवी। नवाज शरीफ जलसे से खिताब के लिए मरी पहुंच गए। जमीयत उलमा इस्लाम का आज बन्नू में पावर शो। मौलाना फजलुर रहमान जलसा आम से खिताब करेंगे। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में तैयारियां मुकम्मल। अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक रावलपिंडी में जलसे से खिताब करेंगे। NA 197 शहदाद कोच में EMS सिस्टम से अमले का रिकॉर्ड कायम। रिटर्निंग अफसर का इलेक्शन की शफाफियत पर तहफ्फुज़ात का इजहार। इलेक्शन कमीशन को मरासले में संजीदा सवालात उठा दिए। लिखा EMS निज़ाम नाकाम है या फिर इसे कोई और कंट्रोल कर रहा है। पोलिंग अमले की मालूमात दर्ज की। सिस्टम से रिकॉर्ड ही गायब हो गया। मामले को हल ना किया गया तो मैं जिम्मेदार नहीं। इलेक्शन कमीशन में RO के खत पर हंगामी इजलास जारी। वजीराबाद से PTI हमायत याफ्ता उम्मीदवार इलेक्शन से दस्तबरदार। पुलिस की हिरासत में मौजूद मोहम्मद यूसुफ की दस्तबरदारी का नोटिफिकेशन भी जारी। चौधरी मोहम्मद यूसुफ PP 35 से PTI के हमायत याफ्ता उम्मीदवार थे। चौधरी मोहम्मद यूसुफ के अहले खाना इलेक्शन दस्तबरदारी से लाइल्म। चौधरी मोहम्मद यूसुफ के खिलाफ 9 मई के हवाले से मुकदमा दर्ज है। सियासी हेर फेर भी नवाज शरीफ बरादरान खुद शेर पर ठप्पे से महरूम। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और हमजा का वोट मॉडल टाउन NA 128 में रजिस्टर्ड। नून लीग ने हल्के से अपना उम्मीदवार ओन चौधरी के हक में दस्तबरदार किया। नवाज शरीफ शेर के बजाय अकाब पर ठप्पा लगाएंगे। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज भी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के इंतखाबी निशान पर मोहर सख्त करेंगे। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी का खतरा। हुकूमत ने अलर्ट जारी कर दिया। सियासी इज्तिमात और कॉर्नर मीटिंग्स पर पाबंदी आयद। निगरान वज़ीर इत्तलात जान अचकज़ई की सियासी जमातों से सरगर्मियां महदूद करने की अपील। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी मुतहर्रिक। तमाम अस्पतालों में छुट्टियां मनसूख। महकमा सेहत ने मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूशंस और DHOs को मरासला जारी कर दिया। पंजाब में इलेक्शन की मॉनिटरिंग के लिए 29,000 कैमरे खरीदे जाएंगे। सेफ सिटीज अथॉरिटी, PITB और NRTC में मुआहिदा तय पा गया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर कहते हैं कैमरों की खरीदारी पर 1 अरब 35 करोड़ रुपए लागत आएगी। नए कैमरे जदीद और नाइट विजन टेक्नोलॉजी से लैस होंगे। निकाह केस, बानी PTI और बुशरा बीबी को 7 साल कैद, 5 लाख जुर्माना। अदालत ने दोनों का पहला निकाह गैर कानूनी करार दे दिया। सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने अडियाला जेल में दोनों की मौजूदगी में फैसला सुनाया। कहा कावर मानी का अपना केस साबित करने में कामयाब रहे। बानी PTI और बुशरा बीबी का इद्दत के दौरान निकाह करना
साबित हो गया। दोनों पर सेक्शन 496 के तहत गैर कानूनी निकाह साबित होता है। गुज़िश्ता रोज 14 घंटे की तवील समाअत के बाद निकाह केस का फैसला महफूज किया गया था। खबर मानिका ने इद्दत के दौरान निकाह का मुकदमा दायर किया था। बैरिस्टर गोहर का फैसला हाईकोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। गैर शरई निकाह केस मजहबी और अखलाकी अख्तार का जनाजा। खबर मानिका ने केस जीत लिया, लेकिन इज्जत वकार सब कुछ हार गए। बुशरा बीबी की पाक दामनी की कस्में खाने वाले ने सब कुछ भुला दिया। तरीक़ैन के इल्जामात पर जुबान गुंग। बुशरा बीबी की बहन का भी सोशल मीडिया पर बयान सामने आ गया। तलाक की वजूहात बताते हुए बोली, खबर मानिका मेरी बहन पर तशद्दुद करते थे, बाजुकात इतनी मार पीट करते कि बुशरा बीबी बेहोश हो जाती। हाई प्रोफाइल केसेस, बीमारी या कुछ और, छुट्टी चाहिए। जज मोहम्मद बशीर की छुट्टी फिर रिटायरमेंट तक रुखसत की दरखास्त। 2 मुलाजमत में 2 मरतबा तौसी लेने वाले जज 6 माह को रिटायर्ड होंगे। 2 साबिक वज़ीर आज़म को सजा सुनाने वाले जज मोहम्मद बशीर मुसलसल खबरों में रहे। कानूनी माहिरीन का कहना है कि जल्दबाजी में किए गए फैसलों ने अवाम को मुश्किल में डाल दिया। अवाम के लिए ये फैसला करना मुश्किल होगा कि किसके साथ इंसाफ और किसके साथ ज्यादती हुई। खुसूसी रिपोर्ट देखिए बुलेटिन में। लाहौर में बाब आज़ादी वाहगा बॉर्डर की अपग्रेडेशन का फैसला शाही किला की तर्ज पर डिजाइन किया जाएगा। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास बाब आज़ादी प्रोजेक्ट के लिए फंड्स की मंजूरी दे दी। लिबर्टी चौक की रीमॉडलिंग और जनूबी एशिया के सबसे बड़े कौमी परचम के लिए मुआहिदे का भी फैसला।